हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके साथ। आज हम बात करेंगे 9th क्लास की। 8th क्लास के एग्ज़ाम तो लगभग हो गए, अब 9th स्टार्ट हो गई है उनकी। 9th क्लास की बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं 9th क्लास में तो चैप्टर अपना सेकंड चैप्टर जो है उसकी बात अपने पहले करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखिए, श्री राम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से मैं नवीन कुमार, और घर बैठ के आप 9th क्लास का जितना भी मटेरियल हम तैयार कर पाएंगे आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। तो बात करते हैं, यही आपके नोट्स हैं, यही आपका सिलेबस है। थोड़ा एक कॉपी लगा लीजिए और उसमें आप अपना होमवर्क स्टार्ट करें। सेकंड चैप्टर है आपका दूसरा, जो आपका प्रश्नावली है संख्या पद्धति। बात करते हैं संख्या की। संख्या क्या होती है? संख्या, हाँ जी, संख्या क्या होती है? संख्या आपने पहले पढ़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? संख्याएं तो है, लेकिन इन सब के नाम हैं। देखिए, प्रारंभ में जब गणित बनी उस समय किसी ने संख्या बनाई। कोई भी चीज़ें इकट्ठी नहीं बनती। घर भी बनाना है ना आपको, पहले नींव खोदते हैं, फिर किसी ने कहा यार नींव खोद के अब दीवार बना दो, फिर दीवार बनी, फिर छत लगी। तो हर एक चीज़ का एक क्रम होता है, सिस्टम से आप ऊपर जाएंगे। उसी प्रकार अपने आप बात करते हैं। सबसे पहले संख्या बनाई थी किसी ने, 1 2 3 4, ये आगे चलती। इस संख्याओं को नाम दिया प्राकृत संख्या। ये आपने पहले, अपने सब कुछ एक साथ दोबारा रिवाइज करेंगे, कुछ नई चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? एन, यानी कि इसको एन से प्रदर्शित करते हैं कि हाँ एन क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होता क्या है? प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो एक से, पहले एक आया था, 1 2, 1 से प्रारंभ होती है और ये अनंत तक चलती है। कहाँ तक? ये जो है सोया हुआ 8 है, ये इस तरह से होता है। ये थोड़ा इसको ढंग से देखेंगे, ये इसको बोलते हैं अनंत, बोलते हैं इन्फिनिटी, बोलते हैं इसको अनंत। अनंत जिसका अंत ना हो। संख्याओं का कोई अंत नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि 1000 या लाख, 10 लाख तक संख्या नहीं। लाख के बाद में 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, बहुत आगे ये चलता है। ये पदम, महापदम, शंख, महाशंख, असोहनी तक चलता है। तो उसके बाद भी संख्या खत्म नहीं है। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर दूँ लिखना संख्याएं, पूरा ये व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, लेकिन संख्याएं खत्म नहीं होगी। इसलिए ये माना जाता है कि 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद ये आपने पढ़ा होगा छठी या 7वीं क्लास में आती है। उसके बाद में आया था पूर्ण संख्या। प्राकृत के बाद में क्या आया? पूर्ण। ये पूर्ण नहीं है। इसमें अगर 0 लगा दूं, मैं इसी के अंदर 0 ऐड कर दूं, तो ये पूर्ण का मतलब होता है पूरा। क्या होता है? पूरा। पूरा मतलब पूरा फिल हो गया, ये पूरा भर गया। तो पूरा भरने के लिए अब इसमें कुछ कमी थी, तो गणितज्ञ ने पहले ये बना दिया, फिर आर्यभट्ट ने 0 बनाई। अब 0 को कहाँ ऐड करें? इसको 0, इसमें 0 को ऐड कर दिया और ये बन गई 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। मतलब पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, और इसको लिखते हैं W, जो अंग्रेजी में इसका नाम होता है होल नंबर, और होल नंबर को W से लिखते हैं। उसके बाद में अब संख्याएं बन गई, 0 भी बन गई। फिर किसी ने सोचा यार संख्याएं तो ये तो प्लस की संख्याएं हैं, माइनस की भी तो हो सकती है। ये सब क्या धीरे धीरे चीजें बनी। इसके बाद ये अब देखो पूर्णांक संख्या, क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। अब ये तो प्लस की संख्या, पॉजिटिव है। 0 1 2 3 4, ये चल गया अनंत तक। अब संख्या तो माइनस की भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये लीजिए, अर्थात पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्लस की और माइनस की, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं जो होती है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको Z ओब्लिक I, ओब्लिक का मतलब या तो उसको Z से लिखते हैं
या आई से इसलिए लिखते हैं, का नाम ही ये है इंटीजर नंबर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। फिर पूर्णांक के बाद में किसी ने कहा यार संख्या तो ये हो गई, कुछ और भी हो सकता है। फिर संख्याएं आ गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या आप पढ़ते हैं ना, बटा वाली संख्या जो होती है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी कि आप इसको लिखेंगे मैथमेटिक रूप में लिखूंगा मैं यहाँ पर p बटा में क्यू, p बटा में क्यू। p और क्यू क्या है? p कोमा क्यू, जहाँ p और क्यू क्या है? बिलोंग टू z। ये जो होता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, बोलते हैं एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग, संबंधित है, संबंध रखता है। ये p क्यू कहाँ से लिया मैंने? z से। मतलब कोई भी प्लस की और माइनस की संख्या मैं यहाँ पे ले लूंगा और वो बटा में बन जाएगी, तो वो संख्या क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। अब देखिए q इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वल के बाद मैंने ये जो क्रॉस लगाया इस पे, इसका मतलब ये हो गया कि बराबर नहीं है। q का मान 0 नहीं हो सकता। अगर किसी के बटा में 0 आ जाता है तो उसका कोई मान नहीं है। किसी में भी आप 0 का भाग देंगे, कोई भाग जाएगा कभी? कभी नहीं जाएगा। इसलिए इसका कोई मतलब यहाँ पे औचित्य नहीं है। इसलिए p बटा में q, जहाँ p q बिलोंग करता है जैसे, यानी कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो भिन्न रूप में प्रदर्शित होती है, जिसका अंश बटा में हर अपने लिखते हैं। और p q क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होती है। ध्यान रखेंगे इसके बाद। इसको लिखते हैं q से, इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद में अब देखो सभी संख्याएं परिमेय तो होती नहीं है, कुछ कमी इसमें भी आ गई कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ यही होगा। फिर किसी ने बोला कि यार अपरिमेय संख्या भी होती है। अब अपरिमेय मतलब जो परिमेय ना हो, बस इसकी परिभाषा यही होती है, कोई जो परिमेय न हो, बस इतना ही। जो परिमेय नहीं है वो है परिमेय। परिमेय और अपरिमेय को अपन एक चार्ट बनाकर अभी समझेंगे इसी वीडियो में। अब ये परिमेय नहीं है। अब इसका एग्जांपल जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट 5, फिर पाई और ई, ये सब मान क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, कैसे है अभी समझेंगे। उसकी इसको लिखते हैं क्यू सी। फिर आया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या, इन सब को, ये जितनी भी है अपने पढ़ी है आपने, इन सबको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब n प्लस w प्लस z प्लस क्यू प्लस क्यू सी, इन सब संख्याओं को इकट्ठे रूप में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ये सबको क्या है? वास्तविक संख्या। इसको लिखते हैं r से, यानी कि रियल नंबर। इसके बाद में भी एक चीज आती है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं, वो आपको 11वीं क्लास में मिलेगी, इसलिए अब यहाँ उसकी बात अपने एक बार नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा एक बार फिर इसको रिवाइज करता हूँ मैं, 1 मिनट सुनेंगे आप। संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। और पूर्णांक संख्या भी होती है जिसमें प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की जो संख्या जिसमें आती है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या जो बटा वाली संख्या उसको बोलते हैं, और जो बटा वाली नहीं है, जो परिमेय नहीं बन सकती, वो क्या है? अपरिमेय। उसके बाद में आता है वास्तविक संख्या। इन सबको क्या बोलते हैं? इकट्ठे रूप में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, ओके। अब इन सब संख्याओं के सबके अपने एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए कोई संख्या है, मैंने बोल दी 4। हाँ भाई 4 क्या है? 4 कौन सी संख्या है? तो 4 प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या भी है। तो यहाँ से के बाद पता लगेगी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या देखो इस तरह से होता है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और परिमेय। इसके साथ में अपने अपरिमेय भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। और फिर चल गया अपने वास्तविक। ये इस फॉर्म में होता है। सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण भी है। सभी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक भी है। सभी पूर्णांक संख्या क्या है?
परिमेय या परिमेय, परिमेय लिखेंगे इसको, अपरिमेय लिखेंगे, अपरिमेय तो साथ में लिख दिया बस। और सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या, देखो मैंने बोला था प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक। अब 4 के बीच में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। फिर मैंने बोला पूर्ण संख्या, तो भैया पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक 4 के बीच में भी आएगा, ये है बिल्कुल। फिर ये बोला पूर्णांक, पूर्णांक होती है प्लस की और माइनस की, तो 4 प्लस की संख्या है या नहीं है? इसमें भी आएगा। परिमेय संख्या में भी आएगा, क्यों? देखो 4 है, अब आपका तो सही, इसमें तो बटा लगा ही नहीं है, तो भी लगा दो। 4 बटा में 1 ले दो तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और 4 में 1 का भाग देंगे तो फर्क पड़ने वाला है नहीं इसमें। तो इसलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं? परिमेय भी बोल सकते हैं। और इन सबको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन वहां पे आ जाता है। और क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है। ये एक देखो, यहाँ पे 1 नहीं है, ये सब कुछ इसमें, ये सब कुछ इसमें है नहीं है? है बिल्कुल। और लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत हो जाएगी? नहीं। 0, इसमें 0 नहीं है, 0 बाद में बना था, तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें परिभाषाओं से आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ, जो परिमेय संख्या के बारे में। देखिए अक्सर क्या होता है, ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, इन चीज़ों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, और लेकिन परिमेय और अपरिमेय आपके लिए कुछ नया है। इसमें मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताने वाला हूँ, इसको आप नोट करेंगे और चार्ट बनाएंगे इसका। कैसे? देखिए आपने पढ़ा हुआ है दशमलव प्रसार, पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा है। दशमलव संख्या जो होती है, अब इसके अंदर भी परिमेय अपरिमेय होता है। देखिए अगर इसको पढ़ लिया आपने, तो परिमेय अपरिमेय के सभी डाउट आपके निकल जाएंगे, लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी काम आएगा ये। अब दशमलव प्रसार जो होता है, मुझे ये बताओ कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है दशमलव। फिर इसके भी आगे 2 टाइप होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जो परिमेय और अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताया था बटा के लिए, वो मेन बात इसी से निकल के आई है। और आप देखते कैसे आती है। शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? मैं एग्जांपल लेता हूँ। शांत का मतलब अपने मान लेते हैं रुक गया, जो रुक गया, जो स्टॉप हो गया। कैसे? अगर मैं 10 में भागता हूँ 4 का, तो 2.5 आएगा। अब पॉइंट के बाद में ये 5 आया, क्या आगे कोई संख्या आएगी? नहीं आएगी, ये रुक गया, यहीं पे रुक गया। तो ये क्या है? शांत दशमलव। अशांत का मतलब जो रुके नहीं। कैसे? देखिए मैं 10 में भाग देता हूँ 3 का, तो 3 3 9.3 चलता रहेगा, बिल्कुल चलेगा। अब इसको मैं लिखता कैसे हूँ? 3.3 के ऊपर बार। ये बार का मतलब ये मैंने बारंबारता लगा दी, आवर्ती लगा दी, फ्रीक्वेंसी, मतलब ये इसकी आवर्ती हो रही है, ये बार बार आ रहा है। 3 बहुत बार आएगा ना, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने? एक बार, इसको बार बोल देते हैं। ठीक है ये। अब अशांत अनावर्ती मतलब जैसे कोई भी संख्या 4.3 4 2 1 2 डैश डैश डैश, ये आगे कंटिन्यू चल रही है, इसमें आवर्ती नहीं लगी, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहा कोई वर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक बात देखता हूँ, यही देखने वाली बात है। मैं लिखता हूँ 3.786 786 786। अब क्या मैं इसको 3.786 के ऊपर बार लगा दूंगा, दिक्कत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि दोबारा यही तो आ रहे हैं, बात तो एक ही है ना। तो ये इसमें ये थोड़ा फर्क होता है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो संख्या होती है इस टाइप की, ये होती है परिमेय संख्या, और ये जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। आप घर बैठे हैं, एक काम की करना, मैंने अपरिमेय का एग्जांपल क्या लिखाया था? √2 लिखाया था। आप √2 √3 कैलकुलेटर से देखना, इसकी वैल्यू जो आएगी वो ऐसी आएगी, मतलब उसमें आवर्ती नहीं होगी, पॉइंटों में संख्या आएगी 1 पॉइंट चलता रहेगा आगे मान। और √3 √5 √6, यानी कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आप इसमें लिखेंगे, अभाज्य जिसमें किसी का भाग ना जाए खुद के अलावा, 2 3 5 7,
11, 13, 17, ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। और आप चेक करना, और ये बनेगी अपरिमेय। ये दोनों संख्या देखो, यहाँ ये परिमेय इसलिए है क्योंकि इनको अभी आप वापस इस रूप में चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अशांत आवर्ती, जो अशांत आवर्ती है वो परिमेय है या अपरिमेय? तो वो क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि वो बटावल संख्या के रूप ही तो है। इसमें कोई फर्क नहीं है, बराबर है दोनों, एक ही बात है। इन सबको इसको परिमेय में चेंज भी कर सकते हैं। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।